A geometrical figure bounded by three line segment is called triangle. A triangle has three vertices, three sides, three angles. No diagonal. ट्रायंगल के पास तीन साइड, तीन वर्टिसेस, तीन एंगल्स और कोई भी डायगोनल नहीं होता। क्या यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ओके, चलो यहाँ तक एक बार लिख लो इसको। लिख लो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट लो इसका। ध्यान से सीखना ठीक से। ट्रायंगल ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, it has three vertices, three sides, three angles, no diagonal. ओके, स्क्रीनशॉट हुआ पेज नंबर 1 का। पेज नंबर 2 पे आते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं आप। साइड्स ए बी, बी सी, ए सी। ए बी को आप बी ए कहेंगे तो भी सेम है, बी सी को आप सी बी कहो तो भी एक ही बात है, सी ए को आप ए सी कहो तो भी एक ही बात है। एंगल्स, एंगल ए और ए भी लिखते हैं इसको, एंगल बी और बी भी लिखते हैं, एंगल सी और सी भी लिखते हैं। ये है एंगल ए, ये एंगल बी है, एंगल सी। Types of triangle. First, on the basis of sides, on the basis of angles, on the basis of side and angle. इसका स्क्रीनशॉट लो, समझाते हैं। दर्शिल, आप कंटिन्यू क्लास क्यों नहीं करते हैं? अब अभी दिखाई दे रहे, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं। यस सर। आप कंटिन्यू क्लास कीजिए। सर हम कल क्लास इसलिए नहीं किए थे क्योंकि मेरा इंटरनेट नहीं था, बंद हो गया था। परसों किए थे। अच्छा, आज करेंगे? हाँ आज कर रहे हैं सर। दोनों क्लास करेंगे? हाँ हाँ। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो समझते हैं ठीक से, ध्यान दो। म्यूट रखो सब। पेज नंबर 3, इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, एंगल्स एंड साइड एंड एंगल। देखो, on the basis of sides,
इक्विलैटरल ट्रायंगल, all three sides are equal. Isosceles triangle, any two sides. नीचे नहीं दिख रहा है, ये आ रही की बात समझ में? Either AB is equal to AC, AB is equal to BC and AC is equal to BC. और मैंने लगाया और तीनों में कोई एक, इन तीनों में से कोई एक होगा तभी ये आइसोसेलेस होगा। एक मिनट, पेज नंबर 3 है, स्क्रीनशॉट लो इसका, अच्छे से सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा, मैं रिपीट करता हूं। मैंने सिखाया ट्रायंगल्स, ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल के पास 3 वर्टिसेस हैं, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, कोई डायगोनल नहीं। फिर मैंने सिखाया आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। साइड की बेसिस पे अभी तक मैंने 2 बताया है, एक और है एस्केलन, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। इक्विलैटरल में ऑल 3 साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस कोई भी 2 इक्वल होगा, एनी 2 साइड्स आर इक्वल। इसलिए मैंने देखो 3 डायग्राम जानबूझ के बनाया। इसमें AB और AC इक्वल है, इसमें AB BC इक्वल है, इसमें AC BC इक्वल है। पेज नंबर 4, थ्री नंबर देखते हैं। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन नाम ही स्केलन है इसका। स्केलन का मतलब होता है कि कुछ भी इक्वल नहीं हो, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, कुछ ऐसी बात। मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तीनों अनइक्वल है। 3 5 6 मींस AB ना तो BC के बराबर है ना ही AC के बराबर, ऐसा। दैट इज इक्विलैटरल आइसोसेलेस स्केलन। एक सिंगल लाइन में डिफाइन करें हम लोग तो कह सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल, एनी टू साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ये है समरी। इक्विलैटरल क्या है, आइसोसेलेस क्या है, स्केलन क्या, स्क्रीनशॉट लेंगे इसको। सर आप SC के आगे E लिखे हुए हैं। क्या हुआ सर ऊपर में स्केलियन का ऊपर में ये होगा।
सही है, सही है ना? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गुड। देखो डिक्शन हमने अभी तक देखा है साइड के बेसिस पे म्यूट रखेंगे दर्शक। हमने साइड के बेसिस पे देखा आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलेन। अब चलते हैं एंगल के बेसिस पे। पेज नंबर 5। ये सब बेसिक थ्योरी है, आपकी कॉपी में जरूर लिखी होनी चाहिए। On the basis of angles, एंगल के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं देखते हैं। एंगल्ड बोलेंगे, डी लगाएंगे लास्ट में। एक्यूट एंगल्ड, डी, नॉट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। Each angle acute, that is each angle of triangle is greater than 0 degree but less than 90 degree। ध्यान दो ठीक से, एच एंगल एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट का मतलब है हर एक एंगल 0 से बड़ा बट 90 से छोटा होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल एक्यूट एंगल होते हैं। ये एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा 90 छोटा, ये भी एंगल 0 से बड़ा 90 से छोटा है। अगर आप इसको सिंबल में लिखते हैं, इन सिंबल, तो सिंबल में कुछ ऐसा होगा, ए 0 से ग्रेटर 90 से लेस, बी 0 से ग्रेटर 90 से लेस, सी 0 से ग्रेटर 90 से लेस। एक स्क्रीनशॉट लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। एक्यूट के बाद आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एग्जैक्टली 180 वन एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री है और रेस्ट टू एंगल्स एक्यूट होते हैं। एक अकेला एंगल बिल्कुल 90 होगा, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, मतलब एक्यूट होगा। A triangle in which any one angle is 90 degree and other two angles are acute। एक अकेला एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों एक्यूट होना चाहिए। सिंबल में एंगल बी 90 डिग्री है पूरी तरह से, ये 90 है, और ए और सी 0 से बड़ा 90 से छोटा, सी भी 0 से बड़ा 90 से छोटा। स्क्रीनशॉट पेज नंबर 6 पे आएंगे। ये पेज नंबर 5 ही होगा ना, चेक कर लो। मैंने पेज नंबर बदला था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। लास्ट स्क्रीनशॉट चेक करो कितना पेज नंबर था उसमें। सर 4 था। ठीक है, ये 5 नंबर सही है।
पेज नंबर 6 पे आते हैं। सब लोग क्लास पेज कीजिए। नंबर 6 होगा। अब होगा ना 6 नए वाले पे। चलो देखते हैं। थर्ड 6 पेज नंबर। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दोनों एक्यूट होते हैं। ये दोनों 90 से कम है, ये 90 से बड़ा है। ट्रायंगल in which any one angle is obtuse and other two are acute। एक होगा ऑब्ट्यूज, बाकी दोनों एक्यूट होना चाहिए। सिंबल में देखो, सिंबल एंगल बी है जो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। ऑब्ट्यूज के बारे में सब लोग जानते होंगे, 90 से ग्रेटर 180 से लेस होता है। और ए एंड सी 0 से ग्रेटर 90 से लेस एंड सी भी 0 से ग्रेटर 90 से लेस। एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। पेज नंबर 7 पे आते हैं। सर ये पेज 8 होगा। ये 8 होगा क्या? यस सर। चलो पेज नंबर 8 स्क्रीनशॉट ले लो 8 करके, कोई एक मिस हो गया होगा बीच में। इतना कैसे पेज पढ़ा दिए हम, अच्छे से चेक कर लेना। ये 8 में है, मतलब अब 9 होगा नेक्स्ट। यस सर। काफी कंफ्यूजन है आप लोग में। सर 7 होगा। एक मिनट ठहरो, हमको जो लग रहा है हम बताते हैं। जरूर ये 7 रहा होगा, नेक्स्ट 8 नंबर होगा, ऐसा होगा। सर आप ठीक लिख रहे थे। सर आप एक्यूट एंगल और राइट ट्रायंगल में ना पेज नहीं चेंज किए थे। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट टाइम में। मैं पेज नंबर 8 पे जाता हूँ, कंफ्यूज नहीं होते हैं। लिखने से मैं कॉपी में ध्यान देना अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट टाइम, पेज नंबर 7 करके 8 पे आता हूँ। ले लिया? गुड। अब आते हैं पेज नंबर 8 पे। On the basis of side and angle। पहला देखो मैंने पढ़ाया on the basis of side 3 equilateral isosceles scalar। दूसरा on the basis of angle 3 acute angle right angle and obtuse angle। अब on the basis of side and angle है, इसमें केवल एक ही पढ़ते हैं। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, या फिर इसी को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें राइट एंगल मतलब एंगल का जिक्र भी किया है और आइसोसेलेस भी दे दिया, साइड का जिक्र भी, इसलिए इसको मिक्स करके पढ़ते हैं। इसी का इस तरह से वो होता है आइसोसेलेस राइट एंगल। ये क्या है चीज वो देखते हैं। इसमें 90 डिग्री तो होगा ही होगा, साथ में ये दोनों दो साइड इसके इक्वल भी होंगे। ये दोनों कोई भी दो नहीं, यही दोनों, ये इक्वल नहीं होता है भाई। इसके दो साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलेस हो गया,
और एक एंगल 90 है तो राइट एंगल भी हो गया, इसीलिए बोलते हैं इसको राइट एंगल in which angle in which sides containing right angle are equal called right angle isosceles triangle। क्या मीनिंग निकला इसका? एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें वही दो साइड इक्वल हो जहां 90 डिग्री बन रहा है। देखो मैं लिखा साइड्स कंटेनिंग राइट एंगल आर इक्वल, ये 90 डिग्री इन दोनों साइड के कारण बन रहा है और यही दोनों इक्वल होने चाहिए, इसी को बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस। स्क्रीनशॉट। अच्छा चीज पढ़ने में ध्यान दीजिए, लीव मत कीजिए, पढ़िए अच्छे से। पेज नंबर 9 पे आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी को कुछ पूछना हो इतने में तो मुझे इंटरप्ट करके आराम से पूछ सकते हैं आप, मैं डिस्क्राइब करूंगा फिर से। पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में चलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसी नाम से ये फेमस है, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन अक्सर इसी को हम लिख के बनाएंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। है क्या चीज आप भी जानते हैं, द सम ऑफ all three interior angles of a triangle is 180 degree। नीचे कहीं कहीं पे ऐसा लिखा मिलेगा और टू राइट एंगल्स। भाई एक राइट एंगल 90 डिग्री है, दो राइट एंगल 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री हो, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, टू राइट एंगल्स होगा। यहाँ सम 180 है, यहाँ पे सप्लीमेंट्री मत बोलिएगा, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 होता है, यहाँ पे तीन एंगल है, इसलिए सप्लीमेंट्री मत सोचना है, नहीं सोचना है आपको। सप्लीमेंट्री में दो का सम 180 होता है सर, यहाँ पे तीन का सम 180, इसलिए सप्लीमेंट्री वर्ड यूज नहीं करेंगे। ध्यान दो ठीक से, that is n triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C 180। इसको ऐसा भी कई बार लिखा मिल जाएगा आपको, एंगल वाले के केवल A plus B plus C, उसका मतलब भी सेम होता है। एंगल का सिंबल देना बार बार जरूरी नहीं होता है, इसका मतलब भी होता है एंगल्स ले रहे हैं आप। एक स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्लास के बीच में 1 घंटे का गैप है, तब तक आप सारे नोट्स को आप लिख सकते हैं अच्छे से, तो मुझे सेंड कर सकते हैं। पेज नंबर 10। इसका प्रूफ भी देखते चलते हैं साथ में, प्रूफ क्या है। आपके स्कूल एग्जाम से प्रूफ पूछा जाता है, आना भी चाहिए आपको। टू प्रूफ A प्लस B प्लस C 180 होना चाहिए। ध्यान देना ठीक से, जरूर समझ में आएगी बात। इस BC के पैरेलल A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जब भी कंस्ट्रक्शन करना हो डॉटेड लाइन से करेंगे।
कंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज लिखने आना चाहिए, आसान सा लैंग्वेज है, रटना बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया, बीसी के पैरेलल ए से एक लाइन ड्रॉ किया, नाम दिया उसका एमएन। लाइन है तो आपको सब थोड़ा एरो बनाना पड़ेगा ऐसे। ड्रॉ अ लाइन एमएन पैरेलल टू बीसी थ्रू ए। ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू BC थ्रू A, मीनिंग वही निकल रहा है कि BC के पैरेलल एक लाइन MN ड्रॉ किया जो A से पास कर रहा है। चलो देखते हैं ठीक से। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ का एंगल यहाँ के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है तो यहाँ का एंगल यहाँ के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा। तो वो पैरेलल लाइन पढ़ने का फायदा हुआ हम लोग को। Since MN parallel to BC and ट्रांसवर्सल का नाम जरूर देना है आपको। यहाँ पे AB ट्रांसवर्सल है and AB is ट्रांसवर्सल, therefore मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ। देखो मैं सिंबल में इसको लिख देता हूँ, A लिख देता हूँ और ये यहाँ पे X कर देता हूँ। A इक्वल टू X ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसका नाम नहीं तो मुझे लिखना पड़ता है MAB लिखना पड़ता। MAB लिखते तो ये होता, उससे अच्छा मैंने सिंबल A और X दे दिया। Since MN पैरेलल टू BC और इस बार देखो ट्रांसवर्सल चेंज हो गया, AC ट्रांसवर्सल है एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो यहां मैं दे देता हूं इसको B नाम और इसको देता हूं Y। Therefore B is equal to Y, same region, alternate interior angle। इसको भी कुछ नेम देता हूं मैं, M देता हूं, इसको स्मॉल है। ध्यान देना यहाँ पे ठीक से। इन तीनों का साउंड कितना होगा? 180 डिग्री। 180। Here A प्लस समझो M प्लस A प्लस B इक्वल टू 180, रीजन है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक लाइन का जो एंगल से बन रहा है वैसे। एक मिनट थोड़ा क्लोज कर दो। और हाँ आप बताओ, आप कन्वर्ट कर सकते हो। A किसके बराबर है? X। B किसके बराबर है? Y। M को M रहने दो, A को X और B को Y दो। चलो पोजीशन देखो, A का पोजीशन कहाँ है, सॉरी N का पोजीशन कहाँ है? A पर, ये A बना। X का पोजीशन कहाँ है देखो तो, X कहाँ है? और Y कहाँ है? इक्वल टू 180। यही आपका प्रूविंग का तरीका है। एक बार आप चाहो तो अच्छे से देख लो तब लिखना, या समझो स्क्रीनशॉट तब लेना, पहले देखो ठीक से। मुझसे पूछो कहाँ तक आपको समझ में आया, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर समझ में सब कुछ आया है तो स्क्रीनशॉट लो, समझ में थोड़ा कहीं प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो तब स्क्रीनशॉट लेना। उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है। पेज नंबर 11 मिटाते हैं इसको, हम स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इसको अच्छे से रिकॉल करना ये सब सवाल।
टेस्ट में आएंगे, स्कूल में, मेरे टेस्ट में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। 11 exterior angle property of a exterior angle property of a triangle। ये क्या है समझो ठीक से, जो मैंने यूज किया था वैसा ही कुछ है। किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड को आप प्रोड्यूस करेंगे तो बाहर जो एंगल बनता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। ऐसा यूज कर रहे थे कल या परसों? Yes, sir. गुड, यही प्रूफ करना है, ध्यान देना ठीक से। स्टेटमेंट क्या था उसको, स्टेटमेंट है बोलिए से टू प्रूव इन अ ट्रायंगल if one side is produced then exterior angle so formed equals to sum of remote इंटीरियर एंगल्स। रिमोट मतलब समझाए थे दूर से, दूर। इस बाहर वाले एंगल के लिए ये एंगल इंटीरियर है लेकिन सबसे नजदीक इंटीरियर। इसके लिए देखो ये दोनों भी इंटीरियर है लेकिन इससे दूर है ना। इंटीरियर तो 3 है लेकिन इस एक्स के लिए ये इंटीरियर सबसे नजदीक है और ये दोनों दूर वाले इंटीरियर। दूर को इंग्लिश में रिमोट बोलते हैं। रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्र, ऐसा कुछ जो दूर से ऑपरेट हो। तो बाहर का एंगल इन दोनों रिमोट एंगल्स के सम के बराबर। इन अ ट्रायंगल इफ वन साइड इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इक्वल्स टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज x बराबर प्रूफ करना है y प्लस z। इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा रुको मुझे पूरा करने दो, यहाँ पे पूरा दिखेगा, वेट करो 1 मिनट। अब लो स्क्रीनशॉट इसका। सर यस सर कल आपने जो फिजिक्स पढ़ाया था उसका वीडियो आपने ग्रुप में नहीं भेजा अभी तक। हाँ, वीडियो नहीं भेज पाए हैं, आज सारे वीडियो चले जाएंगे, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। ध्यान दो, और कुछ नेट का इशू हो गया था, रात में वर्क ही नहीं कर रहा था, आज सारे चले जाएंगे आज। चलो ये प्रूफ करना है, इंपॉर्टेंट है या कहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज आएगा इसका, ध्यान से देखना। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलो प्रूफ देखते हैं। पेज नंबर 12। ध्यान देना अच्छे से, मैं इसको कुछ मान लेता हूं, मान लो ये m एंगल, तो प्रूफ करना है x इक्वल टू y प्लस z। चलो बताओ इनका सम कितना? 180 180 x plus m इक्वल टू 180। लीनियर पेयर। दूसरा इन ट्रायंगल एबीसी ले लो, एंट्री अंदर में एंट्री लो, अंदर में एंट्री लोगे तो इन तीनों का सम कितना प्रूफ किया हमने? 180 m प्लस
y प्लस जेड इक्वल टू 180। इन दोनों को जरा देख के अच्छे से बताओ, LHS इक्वल है या RHS? RHS RHS इक्वलिंग 1 and 2। अगर दोनों को RHS इक्वल LHS भी इक्वल करो, x प्लस m, कुछ कटता है इसमें? M जो बचता है उसका आंसर आपका। आई बात समझ में? yes Screen yes shot। sir आसान है लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉयज में बताइए, कोई प्रॉब्लम है प्रूविंग में किसी बच्चे को? हमारे साथ विवेक है, दर्शिल है, अभिषेक है, प्रियांशु भी है, सूरज भी है। बॉयज में 5 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम है किसी को? बारी बारी से बोलिए। टीचर से कम्युनिकेशन करो तो पढ़ाई अच्छा लगेगा, आसान हो। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखते हैं। भाई तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो मैंने खत्म कर दी। ट्रायंगल में एक छोटा सा बात और बच गया, वो भी सिखा देते हैं। पेज नंबर 13 पे आते हैं, फिर सीधे क्वेश्चन पे आपके आएंगे। Sum of all exterior angle of a triangle is 360 degree। इंटीरियर का सम 180 होता है, एक्सटीरियर का सम 360। एक्सटीरियर बनता कैसे है? साइड को बढ़ाने से। मान लो ट्रायंगल है, आपने इसको बढ़ा दिया ऐसा, ये बाहर जो एंगल बना ये एक्सटीरियर हो गया, ये भी एक्सटीरियर है और ये भी एक्सटीरियर है। साइड को बढ़ाएंगे तो बाहर एंगल एक्सटीरियर बनता है। To prove x plus y plus z equal to 360। क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान है, देखना कैसे। देखो ये टोटल का सम तो 180 होता है सर, ये टोटल 180, उसमें से आपने z ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, सोच के बताओ। टोटल यहां से यहां तक 180 है, उसमें से z आपने बाहर ले लिया तो अंदर कितना बचेगा z के टर्म में? Z/180 ना ना, दो को जोड़ने पे 180 -180 सर 180 माइनस जेड। ये सही जवाब है, 180 माइनस जेड। अगर दो लोग को सोचो ना, दो लोग को मिला के मैं 180 रुपीज दे रहा हूं, मैंने एक को 100 रुपीज दिया तो दूसरे को कितना दिया, कैसे निकाला आपने? 180 माइनस 100 किया ना। yes sir हाँ Yes, ऐसा। sir. ये बचपन में सारा बेस जो बना है बचपन का बना हुआ है। लोग सोचते हैं बड़े होने पे ज्यादा सीखेंगे, हाँ बचपन को मजबूत कीजिए, बड़े होते चले जाएंगे अच्छे से। ये देखो y है, फिर से ये 180 माइनस y होगा, इसको मत ले जाओ अंदर। देखो यहाँ लगा दो, अभी जो पढ़ा हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एक्सटीरियर है, अब ये दोनों इंटीरियर है। ऐसा लगता है कि इसका वैल्यू इन दोनों का सम इक्वल होगा। yes sir yes sir x बराबर 180 माइनस y प्लस 180 माइनस z। देखो x y z एक तरफ है, ले चलो इधर, ले चलो इधर। x पॉजिटिव पहले से, y इधर आके पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, 180 180 360 हो गया। सोचिए, देखो स्क्रीनशॉट लो इसका, पूछो कहाँ प्रॉब्लम है इसमें।
सर एक बार इसको ब्रीफली एक बार समझा देंगे। तो समझाएंगे। रखिए। हाँ, समझाना बस ये था। चलो इसने सबने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। चलो म्यूट रखेंगे सब लोग। ये ट्रायंगल के जब तक आप अंदर है ना, ये इंटीरियर पार्ट है, ये अंदर में। ट्रायंगल के बाहर निकले तो ये सब एक्सटीरियर हो गया। अंदर का एंगल इंटीरियर है, बाहर का ये एक्सटीरियर होगा। अंदर इंटीरियर है, बाहर ये एक्सटीरियर है। अंदर इंटीरियर, बाहर एक्सटीरियर। प्रूफ यही करना कि इन तीनों का सम 360 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया कि इस पूरे का सम स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में टोटल 180 डिग्री बनता है। 180, तो टोटल यहां से यहां तक 180 होगा, उसमें से ये y आपने हटा दिया, तो रेस्ट एंगल जरूर 180 माइनस y हो। अभी भी ऐड करके देखो, ऐड करो तो y से y कट जाएगा, 180 आ जाएगा। इसी तरह ये z है, तो यहाँ बगल में 180 माइनस z होना चाहिए। और हमने अभी पढ़ा है कि बाहर में कोई एंगल बनता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ऐसा याद आ रहा दर्शिल आपको ठीक से? सर एक्सटीरियर में y z का सम x के बराबर होगा, ठीक है? नहीं नहीं, इनका सम। अभी जो प्रूफ किया था इसके पहले, याद करो ठीक से, ये प्रूफ किया था अभी। हाँ सर, हाँ सर। यही सीन है ना, यहाँ पे देखो तो ये बाहर वाला यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ दिख रहा है, और ये वाला यहाँ दिख रहा है। ओके, तो क्या बोलेंगे, x का वैल्यू 180 माइनस y, 180 माइनस z होगा। y लाके ऐड करो, ऐड साइन चेंज होगा, x प्लस y प्लस z, इस तरफ 180 180 360। समझ गया सर, समझ गया। गुड। चलो ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, सारा थ्योरी ट्रायंगल का खत्म हो गया। पेज नंबर 13 तक हो गया, पेज नंबर 14। अब आपका डाउट्स की बारी है। देखो मैं कुछ फेमस क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, बाकी आप बनाओगे तो पूछोगे मुझसे। एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन फेमस है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो कैसा क्वेश्चन है, तीनों इंपॉर्टेंट। मैं तीनों क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, बारी बारी से मैं बताऊंगा। ये कहीं ना कहीं आपके बुक में ही है, लेकिन तीनों ढूंढने पे मिलेगा आपको। देखो, इन अ ट्रायंगल इफ एनी वन एंगल is sum of other two angles, then the triangle is right angle triangle। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट याद भी रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, in a triangle if any one angle is more than less than sum of other two angles, then triangle H acute angle triangle। In a triangle, if
एनी वन की जगह इश कर दीजिए, इसको ज्यादा अच्छा। इफ एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन the sum of other two angles, तो दिख नहीं रहा इधर, then the triangle is obtuse angle triangle। देखो मैंने तीनों क्वेश्चन लिखा है, एक में मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र किया, राइट का जिक्र है, एक में मैंने एक्यूट का जिक्र किया, और फिर मैंने ऑब्ट्यूज का जिक्र किया। ये तीनों ही अपने आप में बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिने जाते हैं। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं डिटेल में प्रूफ करता हूँ इसको। चलो देखना ठीक से। पहले को प्रूफ किया जाए, बाकी दो को हटा देते हैं। पेज नंबर 15 में आएंगे। इसने कहा कि किसी ट्रायंगल में एनी वन एंगल इज सम ऑफ अदर टू एंगल, कोई एक एंगल बाकी दो के सम के बराबर है तो प्रूफ करो वो राइट एंगल होगा। तो एक कहानी सुनाते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से। लेट एन ट्रायंगल एबीसी, ए ने बोला मैं तो बाकी दो के सम के बराबर हूं। एनी वन का मतलब ये भी पॉसिबल है ना, हो सकता है बी ने बोला होगा कि मैं तो ए और सी के बराबर हूं, या हो सकता है किसने बोला होगा, सी ने, कि मैं ए और बी के बराबर हूं। क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा? यस और नो? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ऐसे कंडीशन में आपको दिखाना है कि राइट एंगल होना चाहिए। मेथड सीखो। एक और अच्छी बात है, कॉमन मेथड है सर, जो लाइन हम बोलने जा रहे हैं जरा ध्यान से सुनना। एक ही जैसा मेथड तीनों में लगा देंगे, तीनों बन जाएगा। तो चलो सीखते हैं। तो कोई एक लेके बनाते हैं, तो तीनों ऑप्शन है, कोई एक भी लेके बना दो ना। लेट ए इक्वल टू बी प्लस सी। याद करो राइट एंगल होने के लिए किसी भी एक एंगल को कितना डिग्री दिखाना होगा? 90. 90। चलो ओके, अच्छे से बताना सोच के। अगर ये ए है तो ए को तो ए रहने दो, मैं इसको ढक ले रहा हूं। बताओ एंगल सम प्रॉपर्टी में इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि 180 डिग्री हो जाए? ये बी और सी है, क्या मिस कर रहा है इसमें? A. ये मिस कर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है भाई ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होता है। तो भाई बी प्लस सी तो है एक तरफ, ए नहीं है, तो ए को दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है। एडिंग ए बोथ साइड, तो ए पहले से है तो ए प्लस ए, और इधर ए प्लस बी प्लस सी, ये तो 180 हो गया। ये ट्वाइस ऑफ ए हो गया, तो ए बराबर 180 डिवाइडेड बाई 2, देयरफॉर ए कितना आ गया? 90। अब बताओ ए को तो 90 ला दिया। याद करो डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कि अगर एक एंगल भी 90 हो गया तो हो गया राइट एंगल, तो लो बंद हो गया सब। Therefore, triangle ABC का right angle triangle। यही वो स्टेप है, कॉमन स्टेप, जो सब में करेंगे। देखना जो मिस करेगा, जैसे यहाँ देखो बी और सी था, ए मिस किया, इसमें बताओ तो इसमें लेते तो क्या ऐड करते? B. बी। इसमें क्या ऐड करते हैं? C. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। म्यूट रखी किरण। यही वो कॉमन स्टेप है, जो मिस करेगा वो ऐड करो, बस ये लाइन याद रखो, जो मिसिंग है उसको ऐड कर दो ताकि 180 है।
किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें, फिर से पूछ ले एक बार। चलो देखते हैं आगे। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया, दूसरे में कहा गया कि किसी ट्रायंगल में एक एंगल बाकी दो के सम से छोटा है, या ईच एंगल दो के सम से छोटा है। ईच मैंने लिखा है, वो बाद में सुधार। ए छोटा है बी प्लस सी से, एंड बी छोटा है ए प्लस सी से, एंड सी छोटा है ए प्लस बी से। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC इज एन acute angle triangle। ध्यान दो ठीक से, तो उसमें तीनों लेके चलना होगा ना। याद करो एक्यूट एंगल का डेफिनेशन में ये जरूर कहेंगे ईच एंगल 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, मतलब ईच एंगल एक्यूट होना चाहिए। तो ईच एंगल मतलब तीनों के लिए दिखाना पड़ेगा। चलो देखते हैं ठीक से, लेकिन मेथड अभी भी सेम। सिंस ए छोटा है बी प्लस सी से, बताओ क्या ऐड करेंगे? A A plus A plus B plus C, twice of A, this is 180, A less than 180 by 2, A less than 90, आया 90 से कम? yes sir. Yes sir. Now B A plus C से क्या ऐड करेंगे? B. B B plus B, this is A plus B plus C, twice of B 180, B less than 90. Also C less than A plus B, क्या ऐड करेंगे? C. C plus C, A plus B plus C, twice of C 180, C less than 90. आप खुद देख लो, A भी less than 90, B भी less than 90, C भी less than 90, each angle 90 से कम, ट्रायंगल हो गया acute angle triangle. Since each angle is less than 90 degree, therefore triangle is acute angled triangle. Agree or not? Yes. yes एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट। आज बहुत कुछ पढ़े हम लोग, अच्छे से कॉपी में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th में तो काम देगा ही, 10th में भी काम देगा आपको, इन फ्यूचर भी। सारे अच्छे नोट्स हैं ये सब। कुछ बच्चों को कॉपी नहीं मिल पाया है इसमें से, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। अभी हम एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो हम तो कोचिंग से ही क्लास ले रहे हैं, लेकिन अभी हो क्या रहा है कि इस एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम है जो आपने सुन रखा है। तो अभी कुछ भी ट्रांजैक्शन से बचिए। कॉपी वगैरह है लेकिन मैं अभी दे नहीं पाऊंगा आपको, थोड़ा उससे परहेज कीजिए कुछ दिन। और आपके पास जो अवेलेबल कॉपी है या बाजार से आसपास से कॉपी परचेज करके उसमें लिख लिया करो। अभी किसी भी बच्चे को कॉपी मैं नहीं दे पा रहा हूँ अभी, या कहो टीचर्स भी जो क्लास लेने आ रहे हैं वो यहाँ से नहीं अपने घर से ही ले पा रहे हैं ऑनलाइन। मैं बस कोचिंग में रहता हूँ, टीचर्स ऑनलाइन आते हैं, इसी पे कनेक्ट होते हैं और फिर पढ़ा लेते हैं। इसलिए जैसे दिव्या को कॉपी नहीं मिल पाई है, और इसमें एक और बच्चा कोई है, और किसको है, और शायद सबको मिली है क्या? नो सर, हमको भी नहीं मिला। सूरज को, यस। तो आप दोनों थोड़ा वेट कीजिए बाबू, जो कॉपी उसमें लिख लो जरूर, बाद में लिख लेना, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन लिख लेना। यस सर। थोड़ा सेफ रहो अभी, क्योंकि प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है, आसपास भी बहुत सारे केसेस है, तो थोड़ा आने से बचिए थोड़ा। यहाँ आप सेफ रहोगे तो लंबा पढ़ोगे हमारे साथ, अनसेफ रह के थोड़ी पढ़ेंगे। चलो ठीक है, थर्ड एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। थर्ड में क्या था? इसमें है एन ट्रायंगल एबीसी, कोई एक एंगल क्यों?
ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन ही था कोई एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, तीनों 90 से बड़ा थोड़ी हो सकता है। तीनों 90 से बड़ा होगा तब तो ट्रायंगल 270 से बड़ा हो जाएगा, जैसा होता है क्या? नहीं ना। No, sir. मतलब एक एंगल, कोई एक एंगल ले लो, ये ले लो, या फिर बी बड़ा है a प्लस सी से, या फिर सी बड़ा है a प्लस बी से। देखो एंड लिखना और लिखने में डिफरेंस है ना, और मतलब ऑप्शन है आपके पास, और एंड मतलब कंपल्सरी था। To prove triangle ABC is an obtuse angular triangle। obtuse का मतलब 90 से बड़ा होना चाहिए ना, ध्यान दें आप। Since A बड़ा है B प्लस C से, बताओ क्या मिस कर रहा है, क्या ऐड करेंगे? टू ए बड़ा हो गया 180/2 से, ए बड़ा हो गया 90 से। लो एक एंगल 90 से बड़ा दिखा दिया। अब और कुछ चेक करने की कोई जरूरत नहीं है सर, तीनों में से किसी एक को लेकर बनाना है आपको। One angle is more than 90, therefore triangle ABC is since one angle is more than 90 degree, then triangle ABC is obtuse angle triangle। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद देखो 1 घंटे का गैप है, 10-15 मिनट के लिए फ्रेश हो जाओ, पानी वानी पी लो, कुछ अगर भूख लगा थोड़ा खा भी लो, और अच्छे से सारा नोट्स लिख लो, और अगले क्लास के पहले मुझे सब भेज दो तो ग्रुप में। और फटाफट पहले तो स्क्रीनशॉट सारे बच्चे भेजो, आपने स्क्रीनशॉट जो लिया है। तो डिसिप्लिन हो जाइए, अच्छा पढ़ाएंगे हम लोग, और अच्छा पढ़ेंगे भी आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, केमिस्ट्री है ना आपका? चलो ओके।